दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, मीनिंग फॉस्फोरस है, इनकी कौन कौन से टाइप के ऑक्सो एसिड होते हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो वो किस पर डिपेंड करती है, और जो बेसिसिटी है ऑक्सो एसिड की वो किस टाइप से वेरिएबल होती है। तो यहां पर अपन स्टार्ट करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो यहां पर अपन सबसे पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है उनसे डील करते हैं कि जो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर मैं मेंशन करूंगा, हेडिंग अपने लिए क्या हो जाएगी, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो ये अपने लिए आज के लिए अपने लिए टॉपिक है ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो सबसे फर्स्ट थिंग आती है कि यहां पर आप ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस से डील कर रही हो तो यहां पर जो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सेंट्रल एटम होगा फॉस्फोरस। तो इन ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस सेंट्रल एटम इज फॉस्फोरस, मीनिंग यहां पर जो सेंट्रल एटम होगा वो सेंट्रल एटम कौन होगा, फॉस्फोरस। इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, मीनिंग जो भी ऑक्सो एसिड है फॉस्फोरस के उसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, फॉस्फोरस होगा, और फॉस्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और साथ में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर तो यहां पर इसका जो ज्योमेट्री किस टाइप से हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। जो भी ऑक्सो एसिड हो फॉस्फोरस है उसमें जो फॉस्फोरस वो किस टाइप की ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। मीनिंग क्या हो जाएगा, इन ऑक्सो एसिड्स फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम। सेकेंड थिंग आती है कि यहां पर जो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है इनकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो भी ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है उनके अंदर कौन से बॉन्ड है जो प्रेजेंट होना नेसेसरी है। तो कीप इट इन माइंड, इन ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस कंटेन 1 p डबल बॉन्ड O, 1 p डबल बॉन्ड O एंड एट लीस्ट वन POH बॉन्ड। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, मीनिंग जो भी आपके पास ऑक्सो एसिड होगा फॉस्फोरस का उसमें 1 p डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होना चाहिए एंड एटलीस्ट 1 POH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। अब थर्ड यहां पर थिंग देखिए ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस के अंदर थर्ड थिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर एक अपन टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के साथ में अपन देखेंगे बेसिसिटी। तो आपको किस टाइप से डील करना है, जो डिफरेंट टाइप के ऑक्सो एसिड रहेंगे वहां पर आपको किस टाइप से फाइंड आउट करोगे कि कौन से ऑक्सो एसिड की बेसिसिटी कितनी है और कौन सा जो ऑक्सो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ऑक्सो एसिड है तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा किसकी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो यहां पर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड की, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, कीप इट इन माइंड, एज वेल एज नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड इन ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस इंक्रीजेज देन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी विल बी इंक्रीजेज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आईआईटी और नीट एग्जाम में यहां से पूछी जाती है। सेकंड थिंग अगर आप यहां पर डील करोगे बेसिसिटी ऑफ ऑक्सो एसिड, बेसिसिटी, तो बेसिसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ POH बॉन्ड। जितना मैक्सिमम नंबर में POH बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसकी बेसिसिटी उतनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहां पर आपको ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के साथ कौन सी, बेसिक प्रॉपर्टी, ये दोनों आपको माइंड के अंदर सेट करके रखनी है। स्टेटमेंट क्या बन जाएगा यहां से, The acid which contain pH bond have strong reducing properties.
कोई भी ऐसा ऑक्सो एसिड जिसमें पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से वो बिलोंग करेगा। सेकंड वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, अगर बेसिसिटी की अगर आप बात करते हो तो बेसिसिटी में आपको क्या बोलना है कि यहाँ पर जो बेसिसिटी का मीनिंग क्या होता है, आयोनाइजेबल पीओएच बॉन्ड, मीनिंग जितने नंबर में आयोनाइजेबल पीओएच बॉन्ड प्रेजेंट होगे उसका बेसिसिटी उतना ही क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ओनली दोज हाइड्रोजन एटम्स विच आर अटैच्ड विद ऑक्सीजन इन ऑक्सो एसिड आर आयोनाइजेबल एंड कोज द बेसिसिटी, मीनिंग यहां से जो पीएच बॉन्ड है इसका बेसिसिटी के अंदर कोई भी रोल नहीं है। बेसिसिटी में रोल कौन से हाइड्रोजन का आएगा, ऐसा हाइड्रोजन या फिर ऐसा ऑक्सो एसिड जिसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पीओएच बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट थिंग थी ऑक्सो एसिड से रिलेटेड। अब यहां पर अपन देखते हैं कि किस टाइप से आपको ऑक्सो एसिड है उनका फॉर्मूला फॉर्मेशन करना है, किस टाइप से आप उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले यहां पर मैं स्टार्टिंग करता हूं इक एसिड से। ये ट्रिक है, मीनिंग जो भी फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड है उनको इजीली लर्न करने के लिए आपको ट्रिक मेंशन कर रहा हूं। तो देखिए ट्रिक है वो किस टाइप से ट्रिक बनती है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करना है ऑक्सो एसिड को इक एसिड से। कहां से स्टार्ट करना है आपको, इक एसिड से। ये लीजिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया इक एसिड, इक एसिड है। अब देखिए यहां से इसको किस टाइप से रिलेट करता हूं मैं, जो अदर फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड है उनकी स्ट्रक्चर और उनका फॉर्मूला आप इजीली इक एसिड की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो इक एसिड है, अगर इस इक एसिड में से आपने 1 ऑक्सीजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया -O। -O का मीनिंग है आपने 1 ऑक्सीजन को क्या कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया। तो जैसे ये इक एसिड से 1 ऑक्सीजन को रिमूव करोगे तो इक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कीप इट इन माइंड, कौन से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके अस एसिड में। सेकंड वाला पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए आपने अस एसिड है इसमें से वापिस से किसको रिमूव कर दिया, 1 ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब की बार ये जो अस एसिड है इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, हाइपो अस एसिड में हो जाएगा। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हाइपो अस एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मीनिंग इक एसिड की हेल्प से अगर इक एसिड में से आपने 1 ऑक्सीजन रिमूव किया है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, अस एसिड में। और अस एसिड से अगर आपने अगेन क्या किया, 1 ऑक्सीजन को रिमूव किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइपो अस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट थिंग अंडरस्टैंड कीजिए, इक एसिड के अंदर आप 1 ऑक्सीजन को क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। मीनिंग जो भी इक एसिड है अगर उसमें आपने 1 ऑक्सीजन है वो ऐड कर दिया तो उस वाली कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होता है, इस वाली कंडीशन में फॉर्मेशन होता है पर इक एसिड का। कौन से एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पर इक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग देखिए यहां पर पायरो एसिड और साथ में मेटा एसिड क्या होता है इसको अंडरस्टैंड कीजिए। तो यहां पर तो ये आपके सामने था, इक एसिड से अपन ने स्टार्ट किया था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑक्सीजन है अगर उसको क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये भी माइंड के अंदर सेट करके रखना है कि इक एसिड में जो फॉस्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +5 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +5। 1 ऑक्सीजन रिमूव किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 2 से। तो यहां से अगर इक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है तो अस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अगर बात करते हो आप हाइपो अस एसिड में तो अस एसिड से वापिस से आपने ऑक्सीजन को रिमूव किया है तो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था तो यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो पर इक एसिड है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी भी टाइप का चेंजेज नहीं होता है। मीनिंग जो इक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी रहती है, पर इक एसिड की। मीनिंग यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस है वो कितना मेंटेन रहेगा, +5 मेंटेन रहेगा। अब 2 पॉइंट और है, उन 2 पॉइंट को और डिस्कस करते हैं फिर डायरेक्ट अपन मूव करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। तो यहाँ पर अब 2 पॉइंट कौन सा है, पहला वाला आपके पास पायरोइक एसिड। कौन सा एसिड है, पायरोइक एसिड। तो ये कैसे फॉर्म होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहां से आपको 2 मोल लेने, मीनिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ इक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इक एसिड। मीनिंग जो भी इक एसिड है इनके कितने मॉलिक्यूल कंसीडर करने, 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करने।
उसके बाद में इसको क्या करवाना है, हीटिंग प्रोवाइड करना है। जैसे हीटिंग प्रोवाइड करोगे तो यहाँ से रिमूवल किसका हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद में जिसका भी फॉर्मेशन होगा आप उसको कौन सा एसिड बोलते हो, पायरोइक एसिड बोलोगे। तो यहां पर कौन से एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पायरोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कीप इट इन माइंड। सेकेंड थिंग आती है आपके पास मेटाइक एसिड का। मेटाइक एसिड के अंदर क्या सीन होता है कि जो भी आपके पास इक एसिड है, यहां से मेंशन करता हूं मैं, ये लीजिए आपके पास कौन सा एसिड प्रेजेंट है, इक एसिड। और यहां पर आपको इक एसिड है, इसका 1 मॉलिक्यूल ही कंसीडर करना है। इसको क्या प्रोवाइड करनी है, हीटिंग प्रोवाइड करनी है। और यहां से भी किसका रिमूवल होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। तो यहां से जैसे 1 वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, लेकिन इक एसिड के मॉलिक्यूल का नंबर कितना है, 1। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेटाइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा मेटाइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक्स है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक स्ट्रक्चर अगर आपने ड्रॉ कर ली तो उस 1 स्ट्रक्चर की हेल्प से जितने भी टाइप के ऑक्सो एसिड है फॉस्फोरस के, आप उन सबकी स्ट्रक्चर को इजीली क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। साथ में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, बेसिसिटी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इनसे इजीली क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। अब आइए एग्जाम्पल की ओर मूव करते, क्योंकि ये तो होगी कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगी, जब आप एग्जाम्पल को या प्रॉब्लम को इजीली क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। एक इंपॉर्टेंट थिंग और है यहाँ पर ट्रिक के फॉर्म में, वो भी मेंशन कर देता हूं मैं, कि कोई भी आपके पास ऑक्सो एसिड हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो फॉस्फोरस है उसमें पीपी बॉन्ड का नंबर या पीओपी बॉन्ड का नंबर या पीएच बॉन्ड का नंबर है वो कितना होगा। तो इसको किस टाइप से आप लर्न कर सकते हो, तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास जो फॉस्फोरस है, ऑक्सो एसिड है फॉस्फोरस का, और उस ऑक्सो एसिड के फॉस्फोरस में अगर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट ओड नंबर में है, तो वहां पर ऑलवेज आपको कीप इट इन माइंड रखना है क्या, कि वहां पर कभी भी पीपी बॉन्ड वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट शॉर्ट के अंदर मेंशन कर रहा हूं, इफ फॉस्फोरस हैविंग odd oxidation state, odd oxidation state का मीनिंग क्या हो गया, +1, +3 एंड +5। अगर मान लीजिए ये ऑक्सो एसिड है कोई फॉस्फोरस का, उसमें जो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3 एंड +5 है, मीनिंग ओड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, नो पीपी बॉन्ड प्रेजेंट, कीप इट इन माइंड, नो पीपी बॉन्ड, मीनिंग वहां पर कभी भी नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितना रहेगा, 0 रहेगा, मीनिंग वहां पर पीपी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जब कहानी कब चेंज हो जाएगी, जब फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें आ जाएगी, इवन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर जो सेकंड वाला पॉइंट है ये भी मेंशन कर देता हूं मैं, ये लीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा सेकंड पॉइंट, इफ फॉस्फोरस हैविंग इवन ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सो एसिड, तो उस वाली कंडीशन में फिर वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, पीपी बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कीप इट इन माइंड। ये डायरेक्ट आपके लिए हिंट है कि मीनिंग जब भी ये फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड में इवन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑब्टेन होती है फॉस्फोरस की, तो उस वाली कंडीशन में पीपी बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अगर फॉस्फोरस वो ओड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो उस वाली कंडीशन में फिर वहां पर पीपी बॉन्ड क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड्स है उनमें से आपको कोई भी ऐसा ऑक्सो एसिड नहीं मिलेगा जिसमें पीपी बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और साथ में पीएच बॉन्ड भी क्या हो, प्रेजेंट हो। नहीं तो अगर पीपी बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो वहां पर कौन सा एब्सेंट होगा, पीएच बॉन्ड एब्सेंट होगा। अगर पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर कौन सा बॉन्ड एब्सेंट होगा, पीपी बॉन्ड क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो मीनिंग आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है वहां पर पीपी बॉन्ड एंड पीएच बॉन्ड, पीपी बॉन्ड एंड पीएच बॉन्ड बोथ आर नेवर प्रेजेंट। कभी भी आपको ऐसा फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड देखने को नहीं मिलेगा जिसमें पीपी बॉन्ड भी आ जाए, पीपी बॉन्ड के साथ कौन सा बॉन्ड भी प्रेजेंट हो जाए, पीएच बॉन्ड भी प्रेजेंट हो जाए। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर मान लीजिए ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है, अगर उसमें पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस वाली कंडीशन में फिर क्या होगा, पीएच बॉन्ड क्या होगा, एब्सेंट होगा। अदरवाइज मान लीजिए यहाँ पर पीपी बॉन्ड वो एब्सेंट है तो उस वाली कंडीशन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है,
पीएच बॉन्ड क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी केस नहीं मिलेगा जिसमें पीपी बॉन्ड भी आए और पीपी बॉन्ड के साथ कौन सा बॉन्ड भी आए, पीएच बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। अब आइए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर किसकी बनाएंगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की, क्योंकि इक से आपको स्टार्ट करना सिखाया है मैंने, कैसे इक को आप अस में कन्वर्ट करोगे, हाइपोस में कन्वर्ट करोगे, पर इक एसिड में कन्वर्ट करोगे और पायरोइक एसिड में कन्वर्ट करोगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहला एग्जांपल यहां पर मेंशन करता हूं मैं फॉस्फोरिक एसिड का, फॉस्फोरिक एसिड। अब इजीली अंडरस्टैंड करना है इसको, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक जो एसिड है इसका सबसे पहले बात करते हैं अगर अपन केमिकल फॉर्मूले की, तो फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H3PO4। कीप इट इन माइंड, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। और यहां पर आपको इजीली देखते ही पता चल गया कि फॉस्फोरस प्रेजेंट है, फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन भी है और यहां पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड का क्या है, एग्जाम्पल है। अब बात करते हो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में मेंशन करता हूं सबसे पहले। तो स्ट्रक्चर किस टाइप से ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए आपको बेस से चलना है, बिल्कुल बेसिक से। क्या अंडरस्टैंड करवाया था मैंने, सेंट्रल एटम कौन होगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है वो किस टाइप से सराउंडेड रहेगा, सराउंडेड एटम से टेट्राहेड्रली, मीनिंग हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। और जो भी ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 1p डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है और एटलीस्ट कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, POH बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये मैंने यहां पर इनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उससे मैंने यहां पर इतनी स्ट्रक्चर तो क्या कर दी, मेंशन कर दी। अब आपको इजीली पता है कि जो फॉस्फोरस है वो 15 ग्रुप से बिलोंग करता है और 15 ग्रुप एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो सकती है, +5 हो सकती है, क्योंकि 15 ग्रुप के एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP3 होता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 1 ऑक्सीजन आ गया, 1 फॉस्फोरस और फिर क्या आ गया, OH आ गया। अब यहां पर कितने रिमेनिंग हाइड्रोजन है, तो यहां पर हाइड्रोजन टोटल कितने थे, 3। आपने कितने हाइड्रोजन मेंशन किया, 1, मीनिंग कितने हाइड्रोजन रिमेनिंग रहेगी, 2 हाइड्रोजन क्या रहेगी, यहां से रिमेनिंग रहेगी। तो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से अब आप ड्रॉ करनी है, आपको 2 हाइड्रोजन है और देखो रिमेनिंग ऑक्सीजन भी कितनी रहेगी, टोटल कितने, 4 में से कितने ऑक्सीजन आपने प्रेजेंट कर दिए, 2, तो रिमेनिंग ऑक्सीजन भी कितनी रहेगी, 2। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो उसमें आपको हाइड्रोजन को डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है कि हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो और ऑक्सीजन फिर किससे कनेक्ट होगा, आपके सेंट्रल एटम में फॉस्फोरस से कनेक्ट होगा। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का नंबर आपके पास लेस है और हाइड्रोजन का नंबर क्या है, ग्रेटर है, तो उस वाली कंडीशन में आपको हाइड्रोजन को डायरेक्टली बॉन्डेड किससे करना है, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस से। लेकिन सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है कि हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो और फिर फर्दर जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, फॉस्फोरस के साथ। तो यहाँ पर देखिए 2 ही हाइड्रोजन रिमेनिंग है, 2 ही ऑक्सीजन रिमेनिंग है। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उससे मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन को अटैच नहीं करूंगा। अटैच कौन होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से अटैच कौन होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। सेम टाइप से देखिए फॉस्फोरस से अटैच हो गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से अटैच हो गया हाइड्रोजन। तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर किसकी होती है, आपके फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर देखो कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड से। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग आती है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, और कीप इट इन माइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज सेंट्रल एटम का फाइंड आउट किया जाता है और सेंट्रल एटम कौन सा है, फॉस्फोरस। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी सिखा रखा है, क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड का अगर नंबर काउंट करोगे तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो कितना हो गया, 4 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। 15 ग्रुप के एलिमेंट में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर क्या हो गया, यूज हो गए। तो मीनिंग नंबर ऑफ लोन पेयर का नंबर कितना आएगा, 0। 4 + 0 कितना हो गया, 4, और 4 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री किस टाइप की होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कौन सी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। सेकंड थिंग देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है फॉस्फोरिक एसिड से,
नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ, मीनिंग यहां पर नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ कितना है, तो स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ की तो नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ कितना, ओनली 1, तो यहां पर इसका नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड, नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड, नहीं यहां पर जो फॉस्फोरिक एसिड है उसमें नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड कितना है, तो पीओएच बॉन्ड है तो ये रहा 1 2 3, नहीं यहां पर टोटल नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड कितना है, 3% है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड, तो अगर आप स्ट्रक्चर आपने इजीली ड्रॉ कर ली तो इस वाली स्ट्रक्चर में देखोगे कि यहाँ पर पीपी बॉन्ड क्या है, एब्सेंट है, तो नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, अब यहां पर आपको ये डायरेक्ट देखो फॉस्फोरस किससे बॉन्डेड है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फर्दर किससे बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से, मीनिंग यहाँ पर फॉस्फोरस है वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है हाइड्रोजन से, तो नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड का नंबर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, अब आपको डायरेक्ट में आपको मेथड बता देता हूं किस टाइप से आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फाइंड आउट कर सकते हो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में। इसके लिए आपको क्या करना है, सेंट्रल जो एटम है उसके जितने भी बॉन्ड है उन ऑल बॉन्ड को आपको क्या करना, ब्रेक डाउन कर देना है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर माइनस चार्ज लगाना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज क्या करना है, मेंशन करना है। अगर 1 बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर रही हो तो 1 प्लस और 1 माइनस हो जाएगा, 2 बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर रही हो तो +2 और -2 आ जाएगा, 3 बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर रही हो तो उस वाली कंडीशन में +3 और -3 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखना इस वाली को मैं किस टाइप से ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की इजीली फाइंड आउट कर लेता हूं। मेरे को क्या करना है, जो सेंट्रल एटम है इसके जितने भी बॉन्ड्स हैं उनका क्या करना, ब्रेक डाउन करना है। तो यहां पर देखिए अगर मैंने पी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड ये ब्रेक डाउन किया, कितने बॉन्ड का ब्रेक डाउन किया, 2, एंड वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, तो ऑक्सीजन की साइड कितना चार्ज आएगा, -2, फॉस्फोरस की साइड कितना चार्ज आ गया, +2 आ गया। सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के मिड में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है तो ऑक्सीजन की साइड -1 और फॉस्फोरस की साइड कौन सा आ गया, +1 आ गया। नेक्स्ट वाला बॉन्ड देखिए, अगर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर -1 और फॉस्फोरस की साइड वापिस से क्या आ गया, +1 आ गया। सेम सीन देखिए यहाँ पर POH बॉन्ड, अगर इसको भी आप ब्रेक डाउन करोगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर कौन सा आ जाएगा, -1 और फॉस्फोरस की साइड कौन सा आ गया, +1 आ गया। अब क्या करना आपको, जो सेंट्रल एटम इसके चार्ज को क्या कर देना, सम कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, +2 +1 कितना हो गया, +3 +4 +5, मीनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की कितनी आई है, +5, और यहां से आपको हिंट भी मिल गया कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी नंबर में, ओड नंबर में, और ओड नंबर में जब भी फॉस्फोरस आता है ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में तो वहां पर पीपी बॉन्ड क्या होता है, एब्सेंट होता है, मीनिंग पीपी बॉन्ड का नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितना हो गया, +5 हो गया। सेकेंड थिंग एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बेसिसिटी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बेसिसिटी, यहाँ पर जो आपके पास फॉस्फोरिक एसिड इसकी बेसिसिटी कितनी है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन करवा दिया था कि बेसिसिटी को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, तो बेसिसिटी के अंदर आपको डायरेक्टली देखना है नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड, जितना पीओएच बॉन्ड का नंबर होगा उतनी उस वाले जो एसिड की क्या होगी, बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पर पीओएच बॉन्ड का नंबर कितना है, 3, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी फॉस्फोरिक एसिड की, 3, ये कितना बेसिक हो जाएगा, ट्राई बेसिक है। कितना बेसिक है, ट्राई बेसिक है। जो फॉस्फोरिक एसिड है वो कैसा होता है, ट्राई बेसिक। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट और आईआईटी एग्जाम में पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। ये तो हो गया पहला कौन सा, फॉस्फोरिक एसिड। अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल है उनको अपन रीडली क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो अब मैं बात करता हूं अगर किसकी, परिक एसिड की, किसकी बात करूंगा मैं, पर फॉस्फोरिक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड। तो यहां से आपको मैंने इसका फॉर्मूला किस टाइप से मेंशन करना वो सिखा दिया है कि आपको तो इक एसिड को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कौन सा पर है तो इक में क्या करना है, एक और ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला किस टाइप से बना लोगे आप इसका,
H3PO4, ये कौन सा होता है? फॉस्फोरिक एसिड। और मेरे को क्या बनाना है? पर फॉस्फोरिक एसिड। तो यहां पर क्या अटैच कर दूंगा मैं? ऑक्सीजन। जैसे मैंने इसको अटैच किया, क्या बन जाएगा? पर फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा पर फॉस्फोरिक एसिड का? H3PO5 फॉर्मूला बन जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए फटाफट से। ऑक्सो एसिड की बात कर रही हो तो P डबल बॉन्ड हो तो आपके साथ प्रेजेंट होगा, और इसके साथ क्या प्रेजेंट होगा? OH बॉन्ड। ये तो नेसेसरी कंडीशन है, इसके बिना ये फिर ऑक्सो एसिड का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अब मैंने आपको क्या अंडरस्टैंड करवाया था कि जो भी आपके पास रिमेनिंग हाइड्रोजन है तो आपको सबसे पहले ट्राई क्या करना है? हाइड्रोजन हो वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, और ऑक्सीजन किससे बॉन्डेड होना चाहिए? फॉस्फोरस से। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का नंबर ग्रेटर है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो उस वाली कंडीशन में हाइड्रोजन को आप डायरेक्टली बॉन्ड किससे कर दोगे? फॉस्फोरस से। तो यहाँ पर कितने रिमेनिंग हाइड्रोजन रह गए? 2। तो यहाँ पर देखिए टोटल 3 है, यहाँ पर 1 तो आ गया, 2 रह गए। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप से मेंशन कर दिया OH, और यहाँ पर भी क्या मेंशन कर दिया? OH। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। टोटल ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 5, और फॉर्मूले में कितना हुआ है आपके पास? 4। और यहाँ पर इक एसिड का एग्जाम्पल है, मीनिंग यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो किस टाइप से आपको फॉस्फोरस को इंसर्ट करना है? ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है। तो ऑक्सीजन को आपको इंसर्ट कर देना है यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड के फॉर्म में, मीनिंग यहाँ पर ऑक्सीजन, वापिस से ऑक्सीजन आएगा और इससे कौन अटैच हो जाएगा? H अटैच हो जाएगा। अब रिमेनिंग थिंग है, आप इनका कंप्लीट आंसर प्रोवाइड कर सकते हो। नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ POH बॉन्ड, बेसिसिटी, हाइब्रिडाइजेशन, टोटल इंफॉर्मेशन आप पर फॉस्फोरिक एसिड के लिए भी क्या कर सकते हो? मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं, P डबल बॉन्ड O का नंबर तो कितना आ गया? 1 आ गया। सेकेंड थिंग है POH बॉन्ड, फॉस्फोरस किससे कनेक्ट है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होना चाहिए आपका? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर कितना? 1 और 2 है, तो मीनिंग नंबर ऑफ POH बॉन्ड का नंबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग है बेसिसिटी, और आपको मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया था बेसिसिटी का मीनिंग क्या है? आयोनाइजेबल POH बॉन्ड, मीनिंग यहाँ पर कितने जो बॉन्ड है वो क्या हो सकते हैं? आयोनाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए OH बॉन्ड को कंसीडर करना आपको 1, 2, 3। तो मीनिंग यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सेकंड बात करूं मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, बॉन्ड का ब्रेकडाउन करेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना फाइंड आउट होगा आपको? +5 फाइंड आउट होगा। PP बॉन्ड है, ओड नंबर में आ गया, तो PP बॉन्ड का नंबर भी कितना आएगा? 0 आएगा। PP बॉन्ड का नंबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। हाइब्रिडाइजेशन वापिस से कौन सा आएगा? sp3 आएगा। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 3। और एग्जाम्पल नंबर 3 कौन सा होगा? फॉस्फोरस एसिड। अब देखिए किस टाइप से आप इसको फॉर्मूला इजीली बना सकते हो। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड किस टाइप से फॉर्मेशन होता है फॉस्फोरस एसिड का? क्या करना आपको, जो आपके पास और फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? H3PO4, मीनिंग इक एसिड है। तो इस फॉस्फोरिक एसिड से क्या करना आपको? 1 ऑक्सीजन को क्या करना? रिमूव करना है। तो यहां से देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H3PO3। तो ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला होता है? फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर की बात करती है तो अब स्ट्रक्चर इजीली आप ड्रॉ कर लोगे। ऑक्सो एसिड है, मीनिंग क्या प्रेजेंट होगा? P डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, और एटलीस्ट 1 OH बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब मैंने जो आपको अंडरस्टैंड करवाया था, आपके पास हाइड्रोजन का नंबर कितना रह गया? 2, क्योंकि टोटल 3 है तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने मेंशन कर दिए? 1 और 2। टोटल ऑक्सीजन कितना है आपके पास? 3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कितना रिमेनिंग रह गया? 2, और ऑक्सीजन का नंबर कितना रिमेनिंग रह गया? 1। तो मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करवाया कि सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है? हाइड्रोजन कनेक्ट हो ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होना चाहिए? सेंट्रल एटम से। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? OH आ गया। अब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रिमेनिंग रह गया, आपके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन है नहीं, तो इस वाली कंडीशन में हाइड्रोजन डायरेक्टली किसी बॉन्डेड होगा? फॉस्फोरस से क्या हो गया? बॉन्डेड हो गया। अब इंपोर्टेंट थिंग आती है यहाँ पर, इंपोर्टेंट थिंग क्या है उसको अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर डील करेंगे नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O से। तो नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O कितना है? यहाँ पर 1 है। सेकेंड थिंग देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ POH बॉन्ड, तो POH बॉन्ड का नंबर यहाँ पर कितना है? 2, 1 and 2। नंबर ऑफ POH बॉन्ड कितना है फॉस्फोरस एसिड में? 2। थर्ड यहाँ पर सीन देखिए PH बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है?
पीएच बॉन्ड, और पीएच जो बॉन्ड है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सो एसिड, और पीएच बॉन्ड का नंबर यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड कितना आ गया, 1 आ गया। फिर बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, तो इसके लिए आपको एक की पॉइंट है, वो की पॉइंट में यहां पर मेंशन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। तो की पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, इफ ए हाइड्रोजन बॉन्डेड विद मेटल, कीप इट इन माइंड, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डेड विद मेटल, मीनिंग जब भी हाइड्रोजन हो वो किसके साथ बॉन्डेड हो, मेटल के साथ, मेटल, देन इट shows -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, shows -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन वो किसके साथ बॉन्डेड है, मेटल के साथ बॉन्डेड है, तो उस वाली कंडीशन में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1। सेकेंड थिंग देखिए, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन वो किसके साथ बॉन्डेड है, नॉन मेटल के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डेड विद नॉन मेटल, अब की बार बॉन्डेड किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ, then it shows +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर आपको भी इजीली पता होना चाहिए कि जो फॉस्फोरस है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो फॉस्फोरस एक्चुअल में क्या है, नॉन मेटल, और इस वाली कंडीशन में नॉन मेटल से डायरेक्टली कौन बॉन्डेड हो गया, हाइड्रोजन। तो जब भी नॉन मेटल से हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है। अब यहां से आप इजीली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। मेथड क्या बताया था मैंने, जिस भी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है, उनके जितने भी बॉन्ड उन सभी बॉन्ड को क्या करना, आपको ब्रेक डाउन करना है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड, तो इस वाले ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन करोगे तो -2, तो इस यहाँ पर कौन सा जाएगा, +2। 1 बॉन्ड पीओ बॉन्ड है, मीनिंग यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर -1, फॉस्फोरस की साइड +1। नेक्स्ट वाला बॉन्ड देखिए, पीओ बॉन्ड है, अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी बॉन्ड का ब्रेकडाउन करोगे तो फॉस्फोरस की साइड +1 और ऑक्सीजन की साइड -1। लेकिन यहाँ पर देखिए तो फॉस्फोरस है वो डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और फॉस्फोरस भी क्या है, नॉन मेटल है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि फॉस्फोरस से जो हाइड्रोजन है वो किससे बॉन्डेड है, नॉन मेटल, और जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होता है उस वाली कंडीशन में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1। जब भी आप इस वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन करेंगे तो हाइड्रोजन पर +1 आएगा, तो फॉस्फोरस पर कौन सा आएगा, -1। अब काउंट कर लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी फॉस्फोरस की, 2, 3, 4, और ये कौन सा है, -1 है, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3। इस वाले केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की कितनी आएगी, +3 आएगी। +3 कैसा होता है, ओड नंबर में, यहाँ पर पीपी बॉन्ड का नंबर कितना आ जाएगा, 0, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर बात करते हो हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, 0, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल में अब आपके सामने सोल्व करता हूं, कौन सा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। नेक्स्ट वाला आपके पास ऑक्सो एसिड का एग्जाम्पल है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। स्टार्टिंग में मैंने आपको ट्रिक बता दी थी किस टाइप से इसका फॉर्मेशन करते हो, तो ये कब फॉर्म होगा, जब आप क्या करोगे, हाइपो वर्ड है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जो फॉस्फोरस एसिड है उसमें से आपको एक और ऑक्सीजन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो देखिए फॉस्फोरस एसिड का क्या फॉर्मूला था, H3PO2, तो यहां पर मैं मेंशन किस टाइप से करूंगा इसको, H3PO, फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या था, H3PO3, तो ये लीजिए मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया H3PO3, और इसमें से मैंने क्या कर दिया, 1 ऑक्सीजन है उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जैसे 1 ऑक्सीजन को रिमूव करूंगा तो फॉस्फोरस एसिड से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का H3PO2, ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चर देखिए, जैसे आप स्ट्रक्चर अब इजीली ड्रॉ कर लोगे, ड्रॉ किस टाइप से करनी है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, एंड वी नो दैट
इन ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस 1 p डबल बॉन्ड O एंड एटलीस्ट POH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। अब रिमेनिंग हाइड्रोजन का नंबर कितना रह गया 2 और रिमेनिंग ऑक्सीजन कितना रह गया 0, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे टोटल और दोनों ऑक्सीजन आपने मेंशन कर दिए। मीनिंग अब की बार क्या होगा, जो फॉस्फोरस से डायरेक्टली बॉन्डेड कौन होगा, हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड। अगर आपके पास ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो उस वाली कंडीशन में पहले फॉस्फोरस को ऑक्सीजन से अटैच कीजिए, फिर ऑक्सीजन को किससे अटैच करना था आपको, हाइड्रोजन से। लेकिन इस वाले केस में आपके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो डायरेक्टली किससे अटैच करना पड़ेगा, फॉस्फोरस को हाइड्रोजन से। अब यहां से देखिए कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना 1 2 3 4 और फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। तो मीनिंग यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3 और sp3 वाले की जो ज्योमेट्री कैसी होती है टेट्राहेड्रल होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए नंबर ऑफ p डबल बॉन्ड हो, तो p डबल बॉन्ड हो की अगर बात करोगे तो यहाँ पर कितना है p डबल बॉन्ड हो का नंबर 1 है। थर्ड पॉइंट देखिए नंबर ऑफ POH बॉन्ड, तो यहाँ पर POH बॉन्ड का नंबर कितना है 1 है। नंबर ऑफ PH बॉन्ड, तो PH बॉन्ड का नंबर यहां पर कितना है 2 है। नेक्स्ट थिंग आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली मैंने आपको फाइंड आउट करना अंडरस्टैंड करवा दिया। जिसकी भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है उसके जितने भी बॉन्ड है ऑल बॉन्ड का क्या कर दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर माइनस साइन लगाइए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्लस साइन लगाइए। तो यहां पर देखिए P डबल बॉन्ड O है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रही है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है -2, इधर +2 आ गया। अगर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 1 ही बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर रही हो तो -1 +1। हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है, फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस क्या होता है नॉन मेटल। तो इस वाली कंडीशन में हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +1 और फॉस्फोरस कौन सी करेगा -1। सेम सीन इस वाले बॉन्ड के लिए तो हाइड्रोजन +1 और 1 बॉन्ड का ब्रेक डाउन करे तो फॉस्फोरस पर -1। टोटल अगर काउंट करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो गया 3 और यहाँ पे माइनस का कितना -2, तो 3 - 2 कितना हो गया 1। मीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितना आएगा +1 आएगा। साथ में अगर आपसे यहाँ पर इससे डील करवा ले बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो बेसिसिटी का मैंने स्टार्टिंग में मीनिंग क्या बताया था, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल POH बॉन्ड। मीनिंग जितना नंबर में आपके पास OH बॉन्ड प्रेजेंट होगा उस एसिड की बेसिसिटी उतनी होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ POH बॉन्ड कितना है 1, मीनिंग OH बॉन्ड का नंबर कितना है आपके पास 1। तो ये कैसा हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। मीनिंग जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है वो एक्चुअल में कैसा होता है, मोनोबेसिक होता है। किस नेचर का है, मोनोबेसिक। इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर था फॉस्फोरस एसिड, तो इस फॉस्फोरस एसिड की अगर मैं बात करूं किसकी बेसिसिटी की, इसकी बात करूं मैं अगर इसकी बेसिसिटी, तो फॉस्फोरस जो एसिड है इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ OH बॉन्ड काउंट कीजिए 1 और 2, तो मीनिंग इसकी बेसिसिटी कितनी है 2। तो ये कौन से नेचर का हो जाएगा, डाई बेसिक। कौन से नेचर का हो जाएगा, डाई बेसिक है। तो यहां पर मेंशन कर देना आप डाई बेसिक। इसी टाइप से सेकंड वाले एग्जांपल में देखोगे तो नंबर ऑफ OH बॉन्ड काउंट करना आपको तो 1 2 3। तो इस वाले की मीनिंग जो फॉस्फोरिक एसिड है इसकी जो बेसिसिटी कितनी है 3 है। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया बेसिसिटी कितनी है 3 का मीनिंग क्या हो गया, ये ट्राई बेसिक है। ट्राई बेसिक है मीनिंग एसिड की जब भी आप बेसिसिटी फाइंड आउट कैसे करते हो, नंबर ऑफ OH बॉन्ड, मीनिंग कितने ऐसे OH बॉन्ड प्रेजेंट है जो क्या हो सकते हैं, आयोनाइजेबल हो सकते हैं। मीनिंग आयोनाइज होकर H+ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, एसिड की बेसिसिटी बोलते हो। लास्ट वाला एग्जांपल हो रहा है और मैक्सिमम अपन ने सोल्व कर लिए। तो नेक्स्ट वाला जो ऑक्सो एसिड है वो कौन सा हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये लीजिए नेक्स्ट वाला मैंने मेंशन कर दिया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड किस टाइप से फॉर्मेशन करते हो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था। पायरोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर आपको क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं किसके, फॉस्फोरिक एसिड के। तो ये लीजिए मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए किसके, H3PO4 मीनिंग फॉस्फोरिक एसिड के, और इसमें से क्या रिमूव करना है,
1H2O रिमूव करना है, तो ये लीजिए मैंने रिमूव कर दिया 1H2O। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 6 में से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो मीनिंग फॉर्मूला क्या बन जाएगा H4। फिर फॉस्फोरस कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया आपके पास P2। ऑक्सीजन टोटल कितना 8 में से कितना ऑक्सीजन रिमूव होगा 1, तो ऑक्सीजन का नंबर कितना आ जाएगा 7। तो ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला होता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला। मीनिंग 2 मॉलिक्यूल आपको कंसीडर करने हैं एक एसिड के, और एक एसिड में से आपको क्या करना है 1 जो मॉलिक्यूल है वो H2 का रिमूव कर देना है, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करने से पहले अगर आप यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो किस टाइप से देखो स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ पर पायरोफॉस्फोरिक एसिड में। तो यहाँ पर देखो आपके पास 2 मॉलिक्यूल है ना, मैं आपको इजीली इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है 2 जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। तो फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर जिसे आप पहले ही डील कर चुके हो क्या होती है P≡O POH। सेकेंड वाला एक और आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है, तो सेकेंड वाला मेंशन कर लीजिए, ये लीजिए OH एंड OH। ये आपके पास कितने मॉलिक्यूल हो गए 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब आपको किसका फॉर्मेशन करना है पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, क्या करना पड़ेगा 1 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना पड़ेगा। और जो 1 वाटर मॉलिक्यूल है कौन सा रिमूव होगा, यहां से रिमूव कर दीजिए, यहां से OH और इस साइड से कौन चला जाएगा H रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये ऑक्सीजन है और दोनों फॉस्फोरस को क्या कर देगा कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर अगर इसकी मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर आपके सामने शो करूं तो स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो फॉस्फोरस, दोनों फॉस्फोरस वो किससे कनेक्ट हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन से क्या हो जाएंगे कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए ये फॉस्फोरस ये ऑक्सीजन और ये फॉस्फोरस से क्या हो गया कनेक्ट हो गया। तो यही स्ट्रक्चर एक्चुअल में किसकी होती है पायरोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात करोगे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो ये लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, बॉन्ड को मैंने ब्रेक डाउन किया, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकंड वाले फॉस्फोरस की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी आपके पास +5 आ जाएगी। बस बॉन्ड का ब्रेक डाउन करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या करना है कंसीडर करना है। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ P≡O, तो यहाँ पर P≡O का नंबर देखिए कितना हो जाएगा 1 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ P≡O कितना आ गया 2 आ गया। सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर ऑफ POH बॉन्ड, मीनिंग POH बॉन्ड का नंबर कितना है 1 2 3 4, मीनिंग जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है इसमें नंबर ऑफ POH बॉन्ड का नंबर कितना आ गया 4 आ गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि जब नंबर ऑफ POH बॉन्ड का नंबर कितना आ गया 4, मीनिंग आपके पास OH बॉन्ड का नंबर कितना है 4, तो जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है इसकी बेसिसिटी से भी आप इजीली डील कर सकते हो, कि बेसिसिटी क्या होती है एक्चुअल में नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH बॉन्ड। तो यहाँ पर कितने आयोनाइजेबल OH बॉन्ड है 4, तो इस वाले एसिड की जो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 4, मीनिंग ये कौन सा हो जाएगा टेट्रा बेसिक। पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज टेट्रा बेसिक इन नेचर, टेट्रा बेसिक। नेक्स्ट वाला देखिए PP बॉन्ड, तो यहाँ पर आपको पहले ही पता चल गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट +5, मीनिंग ओड नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर PP बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, तो PP बॉन्ड का नंबर कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वाली थी यहाँ पर सीन देखिए नंबर ऑफ PH बॉन्ड, तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो यहाँ पर PH बॉन्ड का नंबर कितना है 0, क्योंकि फॉस्फोरस डायरेक्टली किससे अटैच है ऑक्सीजन से अटैच है, तो यहाँ पर PH बॉन्ड का नंबर कितना आ गया 0 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, दोनों फॉस्फोरस कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और साथ में ये भी पता चल गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 4, लोन पेयर का नंबर कितना है 0, यहाँ पर इस वाले फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp3, ये भी टेट्राहेड्रल है, और जो सेकंड वाला फॉस्फोरस है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp3, ये इसकी भी ज्योमेट्री कौन सी है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो ये हो गया आपके पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब नेक्स्ट वाला एक और एसिड का एग्जांपल है जो आपके IIT और नीट एग्जाम में जिसके आने के चांसेस क्या रहते हैं मैक्सिमम रहते हैं, क्योंकि ये जो एग्जांपल है इंपोर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पर अपन डील करेंगे SI ऑक्सो एसिड से, जिसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होगा आपका कौन सा PP बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो उसका एग्जांपल देखते हैं, आपको याद रखना है
हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, स्टार लगाकर मेंशन करता हूं इसको, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का, कीप इट इन माइंड, H4P2O6। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का। तो यहां पर अब देखिए, अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी किस में आएगी, E1 में आएगी। तो E1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं कौन सा बॉन्ड आएगा, PP बॉन्ड आएगा। तो यहां पर अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करूं, डायरेक्टली अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कौन सा है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नॉन मेटल के साथ +1 शो करेगा। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई विद +1, ये तो हाइड्रोजन का हो गया। प्लस फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने क्या कंसीडर करोगे, X, फॉस्फोरस का नंबर 2 है, क्या हो जाएगा 2X, प्लस 1 ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, और ऑक्सीजन का नंबर कितना है 6, तो 6 मल्टीप्लाई विद -2। और इस वाली टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो मीनिंग यहां पर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसको अगर सोल्व करोगे मैथमेटिकली तो 4 + 2x, और यहां से कितना हो जाएगा -12 है, इक्वल टू 0। आगे और इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12 है -4। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 है -4 कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 2। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4। तो यहां पर जो अब की बार जो फॉस्फोरस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें आ गया, E1 में। और E1 में जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट आता है फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड में, तो वहां पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, PP बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब आपको ये पता चल गया कि जब PP बॉन्ड प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इजीली हो जाएगा। यहां पर देखिए H4P2O6, फॉस्फोरस का नंबर 2 है, और आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, PP बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ऑक्सो एसिड का एग्जांपल है, मीनिंग फॉस्फोरस से क्या कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड हो, तो इस वाले फॉस्फोरस से भी क्या कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड हो। और ऑक्सो एसिड के लिए कंडीशन है एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, OH बॉन्ड। तो यहां पर मैंने भी क्या मेंशन कर दिया, 1 OH बॉन्ड मेंशन कर दिया। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को इजीली कंसीडर करोगे तो यहां पर देखना कितने हाइड्रोजन मेंशन कर दिए, 2। टोटल हाइड्रोजन का नंबर कितना है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में 4, रिमेनिंग हाइड्रोजन कितना रह गया 2। पहले आप ट्राई क्या करते हो कि जो भी रिमेनिंग हाइड्रोजन है उसको पहले कनेक्ट किससे करो, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन को फर्दर कनेक्ट किससे करते हो आप, फॉस्फोरस से। तो यहां पर अगर आप ऑक्सीजन का नंबर काउंट करोगे तो 1 2 3 4, टोटल ऑक्सीजन नंबर कितना है 6, रिमेनिंग कितना रह गया 2, 2 ही ऑक्सीजन रिमेनिंग है, 2 ही हाइड्रोजन रिमेनिंग है। तो क्या कंडीशन यहां पर अप्लाई करोगे, ऑक्सीजन को डायरेक्टली अटैच करोगे हाइड्रोजन से, और फिर ऑक्सीजन अटैच किससे हो जाएगा, फॉस्फोरस से। सेम थिंग यहां पर अप्लाई होगी। तो ये स्ट्रक्चर होगी आपके पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की। अगर इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आपने कंसीडर किया तो आपके यहाँ पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सबके आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O, तो नंबर कितना हो जाएगा, P डबल बॉन्ड होगा 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ POH बॉन्ड, और यहाँ पर POH बॉन्ड की नंबर की बात करोगे तो कितना 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ POH बॉन्ड का नंबर कितना हो गया 4। नेक्स्ट वाला नंबर ऑफ PP बॉन्ड, तो PP बॉन्ड प्रेजेंट है, कैसे पता चल गया, स्टार्टिंग में पता चल गया कि जब भी E1 नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट आई है फॉस्फोरस की, तो वो ऑलवेज कौन सी, वहां पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, PP बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और PP बॉन्ड का नंबर कितना है यहाँ पर 1, तो नंबर ऑफ PP बॉन्ड कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी की, बेसिसिटी ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो बेसिसिटी एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल POH बॉन्ड। तो नंबर ऑफ POH बॉन्ड टोटल कितना है 4, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 4। मीनिंग कैसा है ये, टेट्रा बेसिक इन नेचर, टेट्रा बेसिक इन नेचर। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, अदरवाइज आप फाइंड आउट कर सकते हो, मेथड मैंने बता रखा है। बॉन्ड को ब्रेक डाउन कीजिए, प्लस माइनस बनाइए, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है -2, इधर +2। 1 बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, ऑक्सीजन कनेक्ट है -1 +1, वापिस से 1 बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, ऑक्सीजन कनेक्ट है, जो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा +1। अब की बार कौन से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, पीपी बॉन्ड, मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है ही नहीं, तो यहाँ पर जब भी इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर भी चार्ज कौन सा आएगा, 0 आएगा। काउंट कीजिए टोटल कितना हो गया, 2 3 4, मीनिंग जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितना आ गया आपके पास, +4 आ गया, मीनिंग बोथ फॉस्फोरस हैविंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4, मीनिंग हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3, और sp3 में ज्योमेट्री किस टाइप की होती है, टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फिनिश होता है आपके पास ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। किस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, पीओ बॉन्ड का नंबर, पीओपी बॉन्ड का नंबर, पीपी बॉन्ड का नंबर, पीएच बॉन्ड का नंबर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, बेसिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, किस टाइप से आप इजीली क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। और इसके लिए ट्रिक मैंने आपको मेंशन करवा दी, बस यही आपको ट्रिक ध्यान रखनी है कि किस टाइप से ट्रिक को अप्लाई करके आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है, और वो फॉर्मूला कौन सा लर्न करना है, इक एसिड का। और फॉस्फोरस की बात करोगे तो कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड, मीनिंग H3PO4। बस इस एक फॉर्मूले को लर्न कीजिए, बाकी कुछ भी पूछे, परिक एसिड पूछे, अस एसिड पूछे, हाइपोस एसिड पूछे, पायरोइक एसिड पूछे या फिर मेटाइक एसिड पूछे, आप एवरी ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर लेक्चर में कुछ सीखने को मिला है तो लेक्चर को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।